हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ अस्तर वाले कुर्ती की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो है ये अस्तर वाली कुर्ती है। अभी तक मैंने सिंपल कुर्ती की कटिंग आपको बताई थी और ये जो है वो अस्तर वाली है। तो ये इसका मेन फैब्रिक है और ये इसके अस्तर हैं। तो हमें यही इसकी कटिंग करनी है। तो बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है कि अस्तर वाली सिंपल कुर्ती तो कटिंग करके सिल लेते हैं, बट उन्हें अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और स्टिचिंग की। तो अभी मैं इसकी स्टिचिंग डाल रही हूँ, फिर मैं इसकी कटिंग डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग भी डालूँगी। तो आप देखना, और हो सके तो मैं इन दोनों के मिक्स भी वीडियो डाल दूँगी ताकि एक साथ आप दोनों भी देख पाओ। बट अभी मैं इसकी कुर्ती की कटिंग डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हमें कपड़े खोल लेने हैं और यहाँ पर जो पीसेस है वो दो टुकड़ों में है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की है। तो हमें इसी तरह से एक साथ दोनों को फोल्ड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इन दोनों को फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कर लिया है फोल्ड। और यहाँ पे जो चेस्ट है उसकी चेस्ट है 36 इंच है। तो हमें 36 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। और इसकी हिप 37 है और इसकी जो वेस्ट है वो 32 है। तो पहले हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है, जैसे कि हम सिंपल कुर्ती की कटिंग में लेंथ लेते हैं तो वैसे ही लेंथ लेनी है। बट हमें यहाँ पे 14 इंच हमें लेंथ इसकी रेडी रखनी है। तो हमें 4 इंच कम करके यहाँ पे अस्तर को रखना होता है। तो 14 से 4 इंच कम करेंगे 36 होगी, उसमें हमें 1 या 1.5 इंच हम और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे क्योंकि हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए होती है। तो फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे 37 पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है और एक लाइन मैंने खींच दी है कि ये इसका बॉटम है नीचे का और हमें ऊपर से कटिंग करनी है। तो बॉटम लाइन ये हो गई। इसके नीचे के कपड़े कट करके हमें हटा देने हैं। देन अब मैं ऊपर से शुरू कर रही हूँ। तो ऊपर से आप देख सकते हैं हमें जैसे नॉर्मल करते हैं, जैसे 7 पे चेस्ट लेते, 14 पे वेस्ट लेते और 21 या 22 जैसे हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग हमें लेना होता है हिप। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हिप के लिए 21 पे। अगर मीडियम हाइट है तो 21 ले, अगर बहुत ज़्यादा लंबी है तो फिर आप 22 पर भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे तीन जगह मैंने लाइनिंग खींच दी है। और अब मैं यहाँ पे 7 पे चेस्ट, 14 पे वेस्ट और 21 पे हिप डालनी है। जैसे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग, मेरी बहुत सारी कुर्ती की कटिंग मैंने डाल रखा है पहले ही, उसके वीडियो अपने चैनल पे। आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग देखनी है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, आपको इस तरह की बहुत कटिंग मिलेगी। बट ये अस्तर वाली है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ हाइट में कम करना होता है अस्तर के कपड़े को। जो मेन फैब्रिक होती है कुर्ती की उससे हमें इसे 4 इंच कम लेना होता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये आपने देखा मैंने सबकी लाइनिंग खींच दी। अब हमें चेस्ट, वेस्ट और हिप की जो मार्किंग है वो करनी है। तो जैसा मैंने बताया था 36 है उसकी चेस्ट है, ये वेस्ट है। तो मैं पहले चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच लूँगी, आप देख सकते हैं। 9 इंच होती है इसकी चेस्ट, 9 इंच चेस्ट होती है। तो 9 इंच होगी ना 36 की का 4th पार्ट हमें यहाँ पे लेना है। तो 4th पार्ट उसकी हो जाती है 9 इंच और उसमें हमें 1 इंच की लूजिंग देनी होती है। तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करूँगी मैं लूजिंग के लिए। और साथ में हमें यहाँ पे जो ये होती है मार्जिन जो देनी होती है वो 1.5 इंच या 2 इंच अलग से देनी होती है, बट कुर्ती में लूजिंग देनी होती है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच पे मार्क कर दिया है। ये 9 इंच चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें 1 इंच लूजिंग डाल दी है और बाकी फिर बाद में हम वहाँ पर साइड से ले लेंगे उसकी मार्जिन, जो अंदर की तरफ मार्जिन देते हैं। अब यहाँ वेस्ट करना है। तो वेस्ट को भी मैं यहाँ पे 32 है तो 32 का चौथा भाग 8 इंच होगा और उसमें 1 इंच की लूजिंग ले लेंगे तो 9 इंच हो जाएगी। तो यहाँ मैं 9 इंच ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे हमें मार्क कर देना है। तो मैं 9 इंच पे मार्क कर देती हूँ। ये लूजिंग आ गई इसके अंदर, हमें अभी इसकी फिटिंग मार्जिन के लिए कपड़े अभी देने हैं। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे लेनी है हिप। तो मैं हिप के लिए ले लेती हूँ पहले।
तो हिप है हमारी 37, तो 0.5 है, 38 ही मान के चलिए उसको। तो मैं यहाँ पर मैं 12 इंच ले लूँगी, क्योंकि 9.5 ये हो जाएंगे और 9.5 उसमें हमें यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग देनी है। तो यहाँ हम 10.5 या 11 कर सकते हैं इसको। तो 9.5 हुई और हम 10.5 पे यहाँ पे कर रहे हैं, और 10.5 पे आप कर लीजिए यहाँ पे। तो ये हो गई 10.5 पे। हिप और वेस्ट और चेस्ट सबकी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हिप पे हमें मात्र 1 इंच की ही हमें यहाँ पे मार्जिन रखनी है। बाकी चेस्ट और वेस्ट में 2-2 इंच लेंगे, बट यहाँ पे हमें हिप में मात्र 1 इंच ही लेनी है, क्योंकि हमें सिर्फ वहाँ से फोल्डिंग लेनी होती है। तो वहाँ पे आप बढ़ाइए नहीं तो हिप के पास आकर कपड़े बहुत फैल जाएंगे, थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। अगर आपको फिटिंग से बनानी है तो देन आपको अगर थोड़ी लूज करनी है तो आप फिर लूज कर सकते हो, फिर आपको 1 इंच आधी इंच और आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। बट आप ऐसा अगर आपको फिटिंग डालनी है, अच्छी फिटिंग की, मतलब बॉडी फिट वाली बनानी है, तो आप वहाँ 1 इंच ही देना हिप पे, वहाँ पे जा कर के वो फोल्डिंग, चूँकि लूजिंग आपने दे दी है। अब चेस्ट वेस्ट सबकी मार्किंग हो गई है, सब जगह ऊपर में मैंने 2-2 इंच दी है, नीचे हमने 1 इंच दी है। और कुर्ती में आप 1.5 से 2.5 इंच ही मार्जिन दे। अगर कोई ज़्यादा बोलता है आपको कि नहीं आपको 2 इंच, या आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और बढ़ा लेना है, तो 2 इंच से ऊपर कभी भी मत लीजिए। अब मैं यहाँ पे शेप वाली पट्टी से शेप दे देती हूँ। अगर आपके पास शेप वाली पट्टी हो तो उससे शेप दीजिए, तो ये इससे अच्छी इसकी मतलब जो कुर्ती जब आप रेडी करोगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी इसकी। तो मैंने शेप वाली पट्टी से दे दी है, ये हो चुकी है। देन अब हमें आगे नीचे में जो है वो उसे हमें बराबर की तरफ ले लेना है। अब यहाँ से हमें नीचे जाना है, तो जो पल्ला जो सीधे की तरफ सीधे आप लाइन खींच देते, यहाँ पे हमें सीधी वाली स्केल से लाइन खींच देनी है। तो मैं सीधी वाली स्केल से सीधा लाइन खींच देती हूँ नीचे की तरफ। ये मैं नीचे की तरफ आ चुकी हूँ, जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे हमें सीधी लाइन खींचनी है, जहाँ से हमें जो पल्ला जिसे बोलते हैं जो खुलता है वो है नीचे का। तो ये होगा, इसे हमें सीधी लाइन दे देनी है। अगर आपको कोई बोलता है कि थोड़ा सा आप नीचे का घेर बड़ा कर दो, तो थोड़ा आप 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा ले लेना और ऊपर से लाइन को खींचकर नीचे थोड़ी सी तिरछी लाइन क्रॉस कर देना। बट ऐसे ज़्यादातर अभी बराबर ही चल रहे हैं, ज़्यादा फैले हुए पल्ले नहीं कोई भी चाहते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर से नीचे बराबर लिया। चलिए अब मेन ऊपर की हमें जो शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग करनी है और मार्किंग करनी है, सॉरी, मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। चूँकि ये कुर्ती है, अगर ब्लाउज होती तो हमें 5.5 पे लेते हैं, ये कुर्ती है तो हमें यहाँ पे 6 इंच लेनी है और नीचे में 6.5 इंच लेंगे नीचे की तरफ, देख रहे हैं ना आप। तो हमें यहाँ पे 6.5 और यहाँ पे 6 इंच, और या उससे 1-2 सूत आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे 2 सूत बढ़ा दिया है, एक्स्ट्रा कर दिया है। और अब हमें एक तिरछी लाइन खींच देनी है और उसके बाद हमें यहाँ पे पहले शेप देनी है आर्म होल की। तो जैसा कि आपको पता है कि बैक पार्ट के लिए 2 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए 1.5 इंच की शेप देनी होती है, तो मैं वो भी शेप पहले दे देती हूँ। और फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, पूरी वीडियो देख लेते हो और लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और अगर आपको और भी अलग तरीके की कटिंग वगैरह देखनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। और चैनल को अगर आपने पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को क्लिक कर दो, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, आर्म होल की गोलाई जो है वो बहुत ही अच्छे से देना, क्योंकि अगर आपने थोड़ी गहरी ज़्यादा कर दी तो फिर पूरी फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी, आर्म होल कस जाएगी, फिर आप कहोगे कि आपने बताया नहीं था। लेकिन मैं हमेशा हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आर्म होल की जो शेप है आप बहुत ही अच्छे से देना, ध्यान से देना। 2 इंच पे बैक की और 1.5 इंच पे फ्रंट की देना। अगर आपने आर्म होल की गोलाई में गड़बड़ी कर दी तो आपकी पूरी आर्म होल कस जाएगी, फिर आपकी अच्छे से अच्छी कुर्ती की स्टिचिंग आप कर लोगे, कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी आपको। और अगर आपकी बुटीक है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी, कस्टमर बहुत बोलेंगे आपको। तो यहाँ पे मैंने नेक के लिए जो विड्थ ली है वो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच से 1 सूत बढ़ा दिया है और जो इसकी मैं शेप दे देती हूँ। बट मैं ये जो कुर्ती है
तो यहाँ पे मैं इस कुर्ती की जो स्टिचिंग है मैं फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन डालने वाली हूँ। डिज़ाइनर कुर्ती है ये, तो मैं उसके भी डिज़ाइन शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ मुझे डिज़ाइन डालनी है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ शेप देकर आपको दिखाती हूँ कि हमें यहाँ पे शेप दे देना है। बाकी जो इसकी जो डिज़ाइन जब मैं डालूँगी उस टाइम पे ही मैं कटिंग करूँगी। मैं ऐसा ही अक्सर करती हूँ, मैं पहले से कटिंग गले नहीं करती हूँ। जब भी मेरे को डिज़ाइन डालनी होती है तभी, या फिर जो सिंपल भी होती है तो मैं स्टिचिंग के टाइम पे ही करती हूँ। तो इस तरह से हमें शेप दे देना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया शेप, आपने देखा, आप कोई भी शेप दे सकते हो। और जो हमने लेंथ यहाँ पे ली है वो 6 इंच ली है। आप भी 6 इंच से ऊपर मत लेना। बहुत अगर हेल्दी अगर पर्सन है तो आप हाफ इंच और बढ़ा सकते हो, बट ज़्यादा मत बढ़ाना, क्योंकि वो नीचे की तरफ फिर वो झुकते हैं तो परेशानी होती है। इसलिए आप उतना भी नीचे बढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बोलता है आपको कि हाँ आप बढ़ाओ गले तो बढ़ाओ, नहीं नॉर्मल अगर बोलता है कि आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ तो आप फिर 6 इंच से ऊपर मत लेना, या 6 से थोड़ा कम कर देना, ज़्यादा मत करना। बहुत हेवी पर्सन हो तो हाफ इंच बढ़ा लेना। और यहाँ मैं पहले इसकी पूरी कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी हो गई है कुर्ती की कटिंग, और मैं अब दे देती हूँ फर्स्ट मतलब सामने के पल्ले के पार्ट को आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ। तो इस तरह से हमारे आर्म होल की गोलाई भी हो गई है फ्रेंड, और हमारी जो अस्तर है वो कट चुके। अब हमें इसी अस्तर को रख करके मेन फैब्रिक को कट करना है। तो ये मेन फैब्रिक है कुर्ती के, तो हमें पहले इस कपड़े को खोलना है। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, कपड़े ऐसे जॉइंट हैं, तो यहाँ से जो जॉइंट है ना ये नीचे की तरफ आने वाले हैं, तो हमें बीच से इसे कट कर लेना है। तो मैंने कट कर लिया है उसको, क्योंकि वो नीचे के पल्ले दोनों आपस में जॉइंट थे। तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर बिगनर्स हैं तो कपड़े जब प्रिंटेड कपड़े कटिंग करें तो प्रिंट पे हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी पूरी कुर्ती गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको प्रिंट पर ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे नीचे में जो नीचे बॉटम साइज़ था साइड को मैंने नीचे कर दिया है, और फ्रंट साइड को ऊपर से ले लिया है। अब हमें यहाँ पे 14 लेनी है चेस्ट, तो मैं यहाँ पे 14 लेंथ लेनी है। तो उसमें हमने 2 इंच बढ़ा करके लेना है, क्योंकि नीचे से हमें कुर्ती के कपड़े को फोल्ड भी करने हैं, देन हमें स्टिच भी करने हैं, तो हमें स्टिचिंग के लिए भी 1 इंच रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 42 पे कर दिया है, और हमें 40 इंच रेडी हमें यहाँ पे कुर्ती रखनी है। तो मैंने वहाँ पे मार्क कर दिया, ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर 40 इंच पे, और अब मैं उसी पे अस्तर डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे एक एक करके कपड़े की कटिंग करूँगी, पहले फ्रंट पार्ट फिर बैक पार्ट। तो अभी मैं फ्रंट पार्ट की कर रही हूँ पहले।
तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें इसी तरीके से बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। वैसे ही हमें पहले मेन फैब्रिक को डालना है, उसकी प्रिंट को देख लेना है, उसकी लेंथ को पहले मार्क कर लेना है 42 पे, चूँकि 40 रेडी रखनी है, 2 इंच हमें उसे एक्स्ट्रा लेना है। 42 पे अपने को मार्क कर लेनी है और उसके बाद हमें उसके ऊपर हमें कुर्ती के अस्तर वाले कपड़े ऊपर की तरफ से रखने हैं, नीचे की तरफ से नहीं रखने हैं। ऊपर की तरफ से हम जो अस्तर वाले कपड़े हैं उसको रखने हैं, क्योंकि हमें नीचे से मेन फैब्रिक को 4 इंच बढ़ा के रखना है और अस्तर को 4 इंच कम करके रखना है। तो आपने रख लिया। 3 से 4 इंच आप कम कर सकते हो। अगर आपको नहीं ज़्यादा कम करना तो 3 इंच कम करो, बट कम करो और 3 से 4 इंच के बीच में आप रखो। तो इस तरह से मैंने रख लिया और अब मैं बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो अब बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई। इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक की तो कटिंग हो गई है। देन अब हमें यहाँ पे करनी है, ये देखिए, तो यहाँ मैं बैक और फ्रंट लिख देती हूँ। तो मैं एक पे बैक और जो बैक है उस पे बी लिख देती हूँ, फ्रंट पे एफ लिख करके छोड़ देती हूँ, ताकि स्टिचिंग के टाइम पे ये पता चले। क्योंकि आपने देखा है कि प्रिंट जो है वो मैं बताना भूल गई थी। फ्रंट पार्ट में प्रिंट एक ही प्रिंट है दोनों तरफ, पर एक में ज़्यादा है, एक में थोड़ी सी कम है। तो जो ज़्यादा वाली है उसे हमें आगे रखनी है, जो थोड़ी सी कम प्रिंट है वो उसे तो पीछे की तरफ रखनी है। तो मैंने उस तरह से कर लिया है, वो हो गई है। अब हमें कर लेनी है स्लीव्स की कटिंग। देन हमें स्लीव्स की कटिंग की जो लेंथ लेनी है वो 16 इंच लेनी है, और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे नीचे से फोल्डिंग और स्टिचिंग के लिए, 1 इंच फोल्डिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर 16 लेंथ है, तो मैं यहाँ पे 18 करूँगी और 18 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी। और जो नॉर्मल जो स्लीव्स की जो कटिंग होती है, बस हमें वैसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। हमें नीचे से जो बाँह की गोलाई होती है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और कर लेना है। तो मैं यह कर लेती हूँ। वैसे मैंने कुर्ती के स्लीव्स की या ब्लाउज के स्लीव्स की बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपको स्लीव्स की अलग से ही उसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, आपको मिल जाएगी। 3 इंच से लेकर के 18 इंच तक के जो स्लीव्स की कटिंग होती है, फुल स्लीव्स, वहाँ तक की आपको मिल जाएगी। सबके अलग अलग हैं, तो मैंने वो भी डाला हुआ है। वैसे मैं यहाँ भी बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे आपको 3.5 इंच डाउन लेनी है, लेंथ पहले ले लेनी है, फिर 3.5 इंच डाउन लेनी है। अगर आपकी स्लीव छोटी होती तो आप, अगर 6 इंच होती तो फिर आप यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करते, बट ये लंबी है तो आप 3.5 इंच पे कर लो। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे इसे कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जो शेप देनी होती है वो शेप मैं दे दूँगी, और इस तरह से हमारी जो स्लीव्स है उसकी भी कटिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे शेप पट्टी से आपको बता रही हूँ। और अगर आप स्टिचिंग वगैरह कर रहे हैं, आप अपना बुटीक खोलना चाह रहे हैं, तो आपको इस तरह की शेप पट्टी वगैरह रखनी चाहिए, जिससे कि बहुत आसानी हो जाती है आर्म होल में गोलाई देने में। स्लीव्स में गोलाई देनी हो आपको तो बहुत ही झटपट हो जाती है। अगर नहीं हो तो आप हाथ से भी कर सकते हो, जैसे मैं भी करके आपको अक्सर बताती हूँ, वैसे आप कर लो। और यहाँ पे हमें कर लेनी है और नीचे की गोलाई, बाँह की गोलाई दे देनी है। तो मैं वो गोलाई दे देती हूँ आपको। आपकी कुर्ती के अकॉर्डिंग जो भी गोलाई हो वो आप दे दीजिए, और 1.5 इंच आप यहाँ नीचे में बढ़ा करके आप इसके शेप देकर कट कर लीजिए। और फ्रेंड, मैं इसकी पूरी स्टिचिंग की वीडियो भी डालूँगी, आप स्टिचिंग की वीडियो देखिए। क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं, और यहाँ पे शेप पट्टी से दे रही हूँ, आप बिगनर्स हैं और आपने अगर अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग में प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है आपको स्टिचिंग में भी थोड़े बहुत सीखने पड़ेंगे। तो आप मेरी स्टिचिंग के वीडियो भी देखना, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार आप देखोगे अच्छे से, फिर ज़िंदगी में आपको कभी इसके लिए सोचना नहीं होगा और बहुत आराम से बना लोगे।
तो ये हो गई है। अब मैं इसकी पूरी कटिंग कर लेती हूँ। हमारी इस तरह से पूरी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी कुर्ती की, और इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं इसके बाद वाले में डालने वाली हूँ, और फिर मैं इसकी फुल ट्यूटोरियल भी डाल दूँगी कटिंग और स्टिचिंग की, जिससे कि जो बहुत सारे बिगनर्स हैं जिन्हें दोनों साथ में देखना होता है तो वो साथ में देख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी कटिंग हो गई। और फ्रेंड इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये है 16 इंच, तो यहाँ हमने 2 इंच बढ़ाया है, तो स्टिचिंग नीचे से ऊपर से ये करने के बाद ये 16 इंच रेडी हो जाएगी स्लिप से। और यहाँ पे भी मुझे ये फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई दे देनी है वो मैं दे देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे वो भी दे दी है। दोनों को एक साथ पकड़ के आप कट कर दो। तो ये भी हो गई। अब इस तरह से मेरी ये कटिंग हो गई कंप्लीट। सो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक